जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सबको मेरी चैनल शिवा कॉन्शियसनेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका प्यार पाके मैं बहुत खुश हूँ। आप और भी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर एक वीडियो आपको सही समय पे मिल जाए, और बेल बटन भी दबा दीजिएगा। तो हम लोग अभी उपनिषद की चर्चा कर रहे थे, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को उपनिषद की जो चर्चा हो रही है वो अच्छा लग रहा है। और तो उसी संदर्भ में आज क्लास 3 जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछले दिन जो श्लोक था उसमें उसका अवतारणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसमें ये था कि भोग और त्याग का व्याख्या किया था हमने, कि भोग हमको करना है सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में, इस दुनिया में रहने के लिए। भोग, हर एक भोग हम कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन वो त्याग द्वारा जो है भोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हमने व्याख्या किया था लास्ट क्लास में। क्लास जो 2 है, सेकंड क्लास, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसका ही कंटिन्यूएशन है थोड़ा सा। तो ये जो हमने बताया था कि भोग और त्याग एक साथ चलना चाहिए, कि भोग हम करेंगे लेकिन त्याग के माध्यम से, ठीक है। तो अब ये जो काम है बहुत कठिन है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, हमको पता है। ये तो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन करने के लिए बहुत कठिन है। और लोग पूछेंगे कि कैसे करें, किस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आदर्श है इस पे हमें चलना है, लेकिन बहुत कठिन है चलना, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कुछ उपाय भी उपनिषद में वहीं पे ईशा उपनिषद में बताया गया है, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहे हैं देखते हैं, चलिए कैसे हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथे तो हस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते वृत्ताभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ये एक श्लोक है। इसमें क्या लिखा है, इसका व्याख्या ये है कि शास्त्र में जो जो बताया गया है, जैसे जीवन यापन करना चाहिए वैसे ही हमें करना है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष आप लोगों को पता है, ठीक है ना। सब कुछ करना है हमें, मतलब पढ़ाई करनी है, विद्यार्जन, उसके बाद गृहस्थ जीवन, नौकरी हो, व्यवसाय हो, अर्थ, ठीक है, संतान आदि। उसके बाद जो कर्तव्य है वो निभाना है, फिर संन्यास है, वानप्रस्थ है, भक्ति है, सब कुछ है, सब कुछ करना है, दान ध्यान है, यज्ञ है, सब कुछ है, ये सब कुछ हमें करना है। इसके साथ हमें वासनाएं जो है वो भी चरितार्थ करना है, ऐसे जीवन यापन करना है। हम चाहे तो 100 साल जी सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र के नियम है उसी से चलना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर लें, जैसे आज के कलयुग में हो रहा है ना। कोई इसको ठग रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है, कोई बहुत सारे संबंध में लिप्त है, इस तरह से नहीं, ठीक है। पाप के मार्ग में नहीं, शास्त्र निर्दिष्ट जो मार्ग है उसी में ही चल के सब कुछ करना है, वासनाएं भी चरितार्थ करना है, ठीक है। कठोर रूप में हमें ये सब पालन करना चाहिए। और अगर ऐसे हम चलते रहे बचपन से, उसके बाद है ना, तो चित्त शुद्धि हो जाता है, चित्त का शुद्धि हो जाता है। आप सोच रहे हैं कि मैं तो गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ और बस 2 वक्त का रोटी चल रहा है, बीवी बच्चे है, कोई बात नहीं। अगर आप सन्मार्ग पे है, सन्मार्ग पे है और शास्त्र निर्दिष्ट उपाय, मतलब जो भी है जो प्रिंसिपल्स है, आदर्श है, उसी में चल रहे हैं, तो आपका चित्त शुद्धि हो चुका है, चाहे आप गृहस्थ हो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई सन्यासी भी अगर गलत राह पे चल रहा है तो उसका चित्त बहुत ही कलुषित है और वो पापी है, ठीक है। और कोई गृहस्थ अगर अच्छे राह पे चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल शास्त्र में जैसा कहा गया है वैसे जीवन यापन कर रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा संत और साधु हुआ, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो ऐसे आपका आत्मशुद्धि होता है, फिर आत्मज्ञान लाभ होता है, और उसके बाद हम लोग क्या है, हमें वो ज्ञान मिल जाता है, ठीक है ना। फिर अगर हमारा मृत्यु भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मृत्यु हो गया, लेकिन फिर भी हमें आत्मज्ञान जो है हमें हो गया, ठीक है। तो ये एक उपाय है। और नेक्स्ट जो उपाय है उसका भी मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। अनेज देकं मनसो जबियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो हन्नानतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातुरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दुरे तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वसास्य भाज्यतः। इसमें क्या बताया गया है कि देखिए, जगत का जो चालना कर रहा है, जो संचालना कर रहा है, वो है मातरिश्वा। मातरिश्वा का मतलब है जो अंतरिक्ष में वास करता है, हम उसको परमेश्वर समझ रहे हैं।
वही जितने ये जो कर्मा है, ये जो कार्य कारण है, जो एक कर्म हो रहा है उसका फल हो रहा है, ये सब जो चल रहा है ये सब उन्हीं के हाथ में है, वही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपनिषद में ये मातरिश्वा वायु, जो वायु है उसको भी बोल रहे हैं। जो वायु है प्राण वायु, आपको पता है कि वेदांता में योग प्राण वायु इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो प्राण वायु जो हम श्वास जो है अंदर ले रहे हैं, इसी की वजह से हम जिंदा है, इसको हम इसी को वायु मातरिश्वा बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम प्राण वायु अपने अंदर ले रहे हैं उसके बाद वो जो है आत्मा के साथ युक्त हो रहा है। ठीक है, इस वायु ही जीवनी शक्ति है, यही जीवन है। जैसे जैसे मतलब योग में यही प्राण वायु को ही ईश्वर की रूप दिया गया है ना, तो अलग से कुछ नहीं है। जैसे ब्रह्म जो है हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है उसी को सिर्फ पता है कि क्या है ब्रह्म, क्या है उसका अनुभव। ऐसे वो भी कभी अपने शिष्यों को या फिर किसी और को डिटेल्स में ऐसे डिस्क्रिप्शन करके ऐसे बता नहीं सकते। वो जिसको ज्ञान हुआ है उसको ही अनुभव होता है। और गुरु जो होता है वो क्या करते हैं, दिग निर्देश करते हैं कि आप ऐसे चलिए, फिर आपका ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। लेकिन अगर होना है तो आपको होगा, और अगर हो रहा है तो सिर्फ आप ही को पता होगा, आप दूसरों को बता नहीं सकते। गुरु भी इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे होगा तुम्हारा, ऐसा नहीं है। सबका अनुभव भी अलग होता है। तो ब्रह्म जो है इसका व्याख्या बहुत मुश्किल है, वो हर जगह पे रहते हैं ना। अच्छा, और एक उपाय क्या बताया गया है तीसरा जो श्लोक है उसमें, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो इसमें क्या लिखा गया, इसका मीनिंग ये है कि जो अपने आप में मतलब अपने अंदर सबको देखते हैं और सब में अपने आप को देखते हैं, उसे कोई भी चीज़ से मतलब घृणा नहीं होती है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो मैं बता रही हूँ, यही अद्वैत है जो मैंने पिछले वीडियोस में क्लास 1 क्लास 2 में मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि मैं मुझ में आप सबको देख रही हूँ कि आप सब और मैं, हम दोनों में मतलब हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। और अगर आप लोगों की ओर देख रही हूँ तो जैसे अपने आप को ही देख रही हूँ, छवि है आप लोग, जैसे मेरा दर्पण आप लोग, आप लोगों का दर्पण मैं, एक छवि। और ऐसा एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ण कर्ण में शिव है, शंकर है ना। तो उसका क्या मतलब होता है कि हर एक में शिव को देखो, खुद में शिव को देखो। तो क्या हुआ, शिव जो है वो हम सब में है, हम में है, आप में है। तो इसमें ये क्या हुआ, हम सब एक है, हमें कोई भेद नहीं है। तो हम घृणा कैसे करेंगे। अघोर मार्ग में भी ऐसा होता है, अघोर में भी ऐसा बोला जाता है कि अघोर में कोई घृणा नहीं होता, इसलिए वो लोग कुछ भी करते हैं, किसी चीज़ का घृणा नहीं होता है, वो बालक स्वभाव होते हैं, कुछ घृणा नहीं। मैं ही आप हूँ, आप ही मैं है, मैं ही शिव हूँ, शिव ही आप है। तो इसमें घृणा की कोई बात नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को मतलब ऐसे चलना है। ऐसे अगर आप लोग अपने अंदर ऐसा अनुभव होता है आपको, तो ये भी एक चीज़ है जिससे आप भोग त्याग एक साथ कर सकते हैं, ये भी एक उपाय है। इसी को बोलते हैं समदर्शिता। मतलब क्या है कि कोई भेद नहीं है। जैसे एक साधु था, उन्होंने उसके पैरों में मतलब कुछ घाव हो गया था और उसमें कुछ वो होता है ना, मतलब कीड़े पड़ गए थे। तो तभी उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो कीड़ा है ये जैसे मुझ पे मतलब डिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम भी तो इस दुनिया में जो कुछ है, चाहे खाना हो, जल हो, अन्न हो, कुछ भी हो, हम भी वो ले रहे हैं पृथ्वी से। तो एक दोनों दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट है, तो कोई भिन्नता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन लोगों को मत हटाओ, मेरे जो घाव है उसको मत ठीक करो, क्योंकि फिर तो ये जो कीट है इन सबका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे सिवा ये बचेंगे नहीं अगर कोई घाव का ठीक ठाक कर देता है। तो आप देखिए कितना संभाव है कि कीट, वो बोल रहे हैं कि कीट और मैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब आपका ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसा फीलिंग, ऐसा फील करना होता है बस, और कुछ नहीं है, ऐसा फील करना होता है। ये इसे बोलते हैं कि एकात्म हो जाना, है ना, भगवान से एकात्म हो जाना। भगवान के मूर्ति में आप खुद को देख रहे हैं, जैसे मीराबाई, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु थे, भगवान के मूर्ति में खुद को देखते थे, खुद में भगवान को देखते थे, फिर दूसरों में भी भगवान को इसी को कहते हैं एकात्मता, समदर्शिता, अद्वैत। और इसी का नाम प्रेम होता है। जो प्रेम का जो चलित प्रचलन है वो तो है नहीं एक्चुअल मीनिंग। प्रेम इसे कहते हैं जो ऐसे एक भाव से देखेंगे। अब हम लोग कलयुग में प्रेम को कैसे मानते हैं, जिनको हम प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, माता पिता, बच्चा, पति पत्नी, कोई भी हो, जिससे हम प्रेम करते हैं, उनमें हम अपने आप को तो देखते नहीं हैं, उनमें हम कुछ और ही ढूंढते रहते हैं और फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर उन पे अत्याचार करते रहते हैं, किसी पे चिल्लाते रहते हैं, हिंसा होता है, द्वेष होता है, झगड़ा होता है। अगर आप अपने आप में और अपने
प्रियजनों में कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे, तब आपका ये सारा प्रॉब्लम भी तो धीरे धीरे, एक ही दिन में तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आप व्यावहारिक जो प्रयोग है इन चीज़ों का आप कर सकते हैं अपने संसार में, अपने आसपास, अपने ऑफिस में आप ये करके थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं। क्योंकि अब तक तो मैं शास्त्र का बात कर रही थी, लेकिन अभी ये जो व्यावहारिक जो प्रयोग है, जो प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप ही के मन में देखना, धीरे धीरे ठीक हो जाता है बहुत कुछ। जैसे आप रास्ते पे कुत्ते को कोई देखते हैं तो उस पर घृणा करते हैं, या फिर कोई कीट हो उस पर घृणा। ऐसा नहीं है, कीट हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, चाहे कोई हो, अगर एक ही मतलब दृष्टि से देखेंगे सबको, तो आप देखना एक ना एक दिन भेद आपका जो है पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। अब किसी को 1 महीने में हो सकता है, 1 साल में, किसी को 10 साल में, इसका कोई समय सीमा नहीं होता। साधक साधिका सिद्धि या फिर आत्मज्ञान का कोई सीमा नहीं होता, टाइम लिमिट कोई नहीं बोल सकता, मैं नहीं, कोई भी गुरु नहीं बोल सकता इस टाइम में आपका होगा, पर होगा। अगर आप करते हैं ठीक तरीके से तो आपको ज़रूर होगा। किसी को जल्दी होता है, किसी को टाइम लगता है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी इस क्लास के जो मैंने जो बताया, इस पे थोड़ा गौर करके आप लोग थोड़ा करने की कोशिश करेंगे तो हम सब में प्रेम बढ़ेगा, इस दुनिया में प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। और हमारे ही इसमें स्वार्थ है, हम सबका स्वार्थ है ना। थोड़ा सा हिंसा कम हो जाए दुनिया से, तो इससे ज़्यादा क्या ही हमारा मतलब हम लोगों का विश हो सकता है ना। तो ठीक है, चलिए, ये जो था जो 3 उपाय था, ये मैंने बता दिया। ये आज का क्लास जो 3 है, इसमें अगले क्लास में अगले श्लोक से हम फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सब बहुत अच्छे रहना और मेरे चैनल को भी थोड़ा सा प्यार देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ, फिर लाइव आऊँ। साधनाएं देना भी चाहती हूँ, और मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और मैंने कहा है कि मैंने कोर्सेज़ भी शुरू करूँगी। तो ये सब बहुत सारा तो मेरा प्लानिंग है। तो आप सबका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए आप सबका, तभी ये सब संभव हो सकेगा। तो साथ रहिए, बने रहिए।